C1 से C8 आखिर गर्दन का होता क्या है? C1 से C8 जो है वो सर का जो एटलस है, एटलस से स्टार्ट होके यहाँ तक जो आता है ये C1 से C8 तक है। इसका नाम दिया गया है, C मतलब सर्वाइकल और 1 2 3 4 सारा बोन है और उस बोन के बीच में जॉइंट है और जॉइंट में डिस्क डाला हुआ है। समझिए एक तरीका का जेली है जो कि स्पंज का काम करती है और उस स्पंज के चलते ही सारा चीज़ हम लोग को एब्जॉर्बर है जो कि कहीं भी बैठने उठने सर हिलाने में दर्द महसूस नहीं करवाने देता है। और इसी डिस्क के बगल से नस भी निकलता है और जब ये डिस्क जब है सो बाहर फेंक देता है या डिस्क में परेशानी आ जाती है तो नर्व दबने लगता है और नर्व दबने के कारण अलग अलग बीमारी होती है। जैसे C3 और C4 का अगर है सो डिस्क है सो दब रहा है तो आपको सांस लेने में परेशानी हो जाएगी, सांस लेने में लगेगा दम घुट रहा है इस तरह का। C5 का काम है कंधा वगैरह को चलाना। C6 का काम है आपका बाइसेप, बाइसेप मतलब इस साइड का सारा अंग अंगूठा तक का काम C6 का ही। C7 का काम है इसके पीछे का, इस साइड से पोर्शन से ऐसे उठेगा और मिडिल में आएगा, मिडिल जो फिंगर है ये हो गया C6 और C7 जो है सो ये किनारे से ये है आपका कानी उंगली तक को चलाने का काम करता है। दोनों हाथ के बारे में बता रहे। और C8 जो है वो हड्डी नहीं है, वो सारा फिर वहाँ से C8 है सो नर्व है और इसी में अगर कोई नर्व सेंसिटिव हो गया है, ठंडा से उसमें जकड़न आ गया है या फिर ठंडा के जकड़न के अलावे अगर है सो कोई नर्व है सो गलत सोने के तरीका से एक्सीडेंटल तरीका से दबता है तो झनझनी, चोट जैसा चुभन, सुई जैसा चुभन, ये सारा प्रक्रिया स्टार्ट होता है। और वैसा स्थिति में हमारा थायोकोलेक्चिकोसाइड जो है सो मसल को टोटल को रिलैक्स करना, इसके साथ इट्रोकॉक्सी पेन किलर है सो ये पेन किलर डायरेक्ट असर करता है। मेगा न्यूरॉन ओडी इसमें सबसे अच्छा काम करता है। उसके साथ अगर वो कॉम्बिनेशन में अगर अंतर है तो एसिक्लो थायोकोलेक्चिकोसाइड पैरासीटामोल के साथ अगर आप दे रहे हैं तो ये सबसे ज़्यादा दर्द में जकड़न में असर करके मसल्स को रिलीव करके और मेगा न्यूरॉन है सो नस को पोषण देके आपका पूरा गर्दन को ठीक करता है। इसके अलावा फिजियोथेरेपी वगैरह कराना है और ये सेकने का काम, ठंडा में सबसे बड़ा रोल इसका सेकने का काम है। आप सेकिए ज़रूर ठीक हो जाइएगा। डॉक्टर का पहला चॉइस यही है, उसी के हिसाब से हम लोग दवा देते हैं। धन्यवाद मेरे दोस्त।